हेलो फ्रेंड्स, मैं अनन्या, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एलन अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस की, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश लिटरेचर का। जो भी हमारे फ्रेंड्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले भी मैंने कई राइटर्स एंड पोएट्स पे वीडियो अपलोड की है, आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Medieval theatres include theatrical performance in the period between the fall of the Western Roman Empire in 5th century and the beginning of the Renaissance of the 14th century. Medieval theatres जो है, medieval theatres में 5th century में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन और 14th century में रेनेसेंस की स्टार्टिंग के बीच का जो अवधि था, उसमें theatrical परफॉर्मेंस शामिल है। The medieval theatres was a source of entertainment and education for residents of the middle age. जो medieval theatres थे वो एक सोर्स थे एंटरटेनमेंट का, एजुकेशन का, जो वहाँ के मिडिल क्लास पीपल थे, जो भी वहाँ के निवासी थे उनके लिए। There are 3 type of medieval dramas. First, miracle play, second, morality plays, third, mystery plays. तो बात करते हैं miracle plays की। The subject matter of miracle and mystery play were the miracle performed by saints. The story were mainly taken from the Bible. Miracle play also known as saints plays. जो सब्जेक्ट मैटर है मेरिकल एंड मिस्ट्री प्लेस का, वो मेनली जो परफॉर्म्ड होता था वो वहाँ के जो संत थे, जो भी प्रीस्ट वगैरह थे, उनके थ्रू परफॉर्म किया जाता था। और इसीलिए हम इसको और इसकी जो स्टोरीज़ होती थी, जो भी ड्रामास की स्टोरीज़ होती थी, वो सब बाइबल से हम लोग उसमें लेते थे वो लोग। और इसको मेनली मेरिकल प्लेस को सेंट्स प्लेस भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग दोज डेज वेरी फ्यू पीपल कुड रीड बाइबल विच वॉज रिटन इन लैटिन। उस टाइम पे बहुत कम लोग बाइबल पढ़ते थे, क्योंकि बाइबल जो थी वो लैटिन में लिखी होती थी। द क्लर्जी एंड रिलीजियस टीचर्स मैनेज दिस टाइप ऑफ प्लेज इन ऑर्डर टू टीच एंड एक्सप्लेन द डॉक्टोरियल ट्रुथ ऑफ रिलीजन टू द एरोगेंट प्रेजेंट। जो क्लर्जी होते थे, जो रिलीजियस टीचर्स वगैरह होते थे, वो मैनेज करते थे इस टाइप के प्लेस को, और वो टीच करते थे, एक्सप्लेन करते थे संवैधानिक जो सत्य होता था रिलीजन का, वो सब, उन सब चीज़ों को ये लोग बताते थे। मिरेकल प्लेस वर परफॉर्म्ड बाय सेंट्स एंड प्रीस्ट ऑफ चर्च एंड स्टोरी वर टेकन फ्रॉम द बाइबल। अभी हमने ऊपर बताया कि ये जो प्लेस हैं ये कैसे परफॉर्म्ड होते थे, संत करते थे या प्रीस्ट वगैरह करते थे, पादरी वगैरह करते थे चर्च के, और स्टोरी बाइबल से ही ली जाती थी। दिस टाइप ऑफ प्ले वर परफॉर्म्ड इन मूवेबल स्टेजेस दैट कुड बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन व्हील्स। इस टाइप के जो प्लेज होते थे वो मूवेबल होते थे, मतलब मूवेबल स्टेज पे परफॉर्म्ड होते थे, मतलब उसमें पहिए लगे हुए होते थे और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते थे मूव करके। दीज प्लेज वर इन 4 मेन ग्रुप्स। ये जो प्लेज हैं ये 4 मुख्य समूहों में थे, शहरों के अनुसार जहाँ उन्हें अभिनय किया जाता था वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सिटी वेयर दे वर एक्टेड, चेस्टर, कॉवेंट्री, यॉर्क एंड वेकफील्ड, ये 4 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जहाँ पे परफॉर्म्ड होते थे, एक्ट होते थे। Often several miracle plays were performed at the same time in different places। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ी हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो प्लेज होते थे ये एक ही समय पे अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में कई चमत्कारी प्लेस, इनको हम कह सकते हैं चमत्कारी नाटक, तो अक्सर अलग अलग जगहों पर एक ही समय पे ये परफॉर्म्ड किए जाते थे। द प्ले ऑफ सेक्रेमेंट एंड दी कन्वर्सेशन ऑफ एस टी पॉल आर 2 मेन एग्जाम्पल ऑफ मेरिकल प्लेस। ये दोनों मेन एग्जाम्पल हैं मेरिकल प्लेस के, आप याद रखिएगा। The second Shepherd's play was one of the most well known of the mystery play। जो सेकेंड शेफर्ड्स प्ले है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्ट्री प्ले है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं मोरालिटी प्लेस की। These play were popular in 15th and early 16th century। The characters of this play आर नॉट रियल पीपल। जो कैरेक्टर्स होते थे इस प्ले के वो रियल नहीं होते थे। 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी में पॉपुलर थे। दीज आर एल्गोरिकल कैरेक्टर्स हैविंग एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी सच एज ब्यूटी, फ्लश, स्ट्रेंथ, प्राइड, होप, चैरिटी। ये अलंकारिक कैरेक्टर्स होते थे, अलंकारिक चरित्र होते थे, ठीक है, जिनके पास क्या होती थी, फिर से आपको बता देते हैं, ये अलंकारिक कैरेक्टर्स होते थे जो क्या कौन सी क्वालिटीज़ अपने अंदर लिए रहते थे, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ लाइक ब्यूटी, फ्लश, स्ट्रेंथ, प्राइड, होप एक्सेट्रा। दीज प्ले आर डिजाइन टू इंस्ट्रक्ट पीपल द क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ एंड द क्रिश्चियन एटीट्यूड टूवर्ड्स द डेथ। ये जो प्ले हैं ये लोगों को ईसाई जीवन शैली और मृत्यु के प्रति ईसाई दृष्टिकोण का निर्देश देने के लिए तैयार किए जाते थे। The general theme of their conflict between good and evil in the human soul. However, the play always ends with the saving of soul and victory of good over evils.
सामान्य विषय मानव आत्मा में अच्छाई, इसका जो जनरल थीम था वो क्या था, अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष जो था वो ये दिखाता था। और हालांकि जो नाटक है हमेशा आत्मा की रक्षा और बुराई पर अच्छाई की जीत के ऊपर ही बेस्ड होता था। द बेस्ट नोन ऑफ द मॉरलिटी प्ले इज एवरी मैन विच प्रोबेबली ड्राइव फ्रॉम द डच सोर्स। अगर हम इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लें तो एवरी मैन है, आप लोग याद रखिएगा कि एवरी मैन जो है वो मॉरलिटी प्ले है एक। In this play, the protagonist of the play learned that everything is materialistic. He has gained in life, desert him as he journey in the valley of death. When death call away from the world, all characters like beauty, knowledge, strength, pride leave him, but only good deeds follow him. I think आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। इस प्ले में जो नायक है वो ये सीखता है कि जीवन में उसने जो कुछ भी भौतिक हासिल किया है, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं जो भी उसने पाई हैं, वो सब जब वो मृत्यु की वैली में जाएगा, मतलब वैली ऑफ डेथ में जब उसकी मृत्यु होगी, जब वो जाएगा, जब वो जर्नी करेगा, तो उस समय वो कैरेक्टर्स जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो सब उसे काम नहीं आएंगी, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ब्यूटी हो, नॉलेज हो, स्ट्रेंथ हो, प्राइड हो, गुड डिड्स, सब ये सब चीज़ें छोड़ देंगी। सिर्फ उसके साथ क्या जाएंगी, उसकी अच्छी चीज़ें, मतलब जो गुड डिड्स, जो भी उसने अच्छी चीज़ें कमाई हैं, ठीक है, अच्छे कर्म ही उसका पीछा करेंगे, कहने का मतलब है। फिर नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ मोरालिटी प्लेस मैनकाइंड एंड एवरीबडी। ये दो एग्जाम्पल हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में। आगे भी आप लोग के लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी।